श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको बैसाख महीने में किया जाने वाला 5 प्यारे से विशेष उपाय के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिन उपायों को गुरुजी ने अपने पहले की कथा में बताए हुए हैं। दोस्तों, इन उपायों को करके आप लोग अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये 5 जो उपाय हैं ये मनोकामना पूर्ति के उपाय हैं और 5 अलग अलग उपाय हैं, है ना। आप इन उपायों को बैसाख महीने में कोई भी दिन कर सकते हैं जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ दिन होता है, जैसे कि सोमवार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और मासिक शिवरात्रि। इन महत्वपूर्ण तिथियों में इन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस उपाय को जिस व्यक्ति को अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना हो वही व्यक्ति इस उपाय को करेगा। बात करते हैं दोस्तों, इस उपाय को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में करना है या फिर घर में करना है। तो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो घर की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों, आपको इस उपाय को मंदिर में जाकर के करना है। और उपाय को करते समय आपको पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पवित्रता का मतलब है कि आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या फिर जलन की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एकदम पवित्र मन से स्नान करने के बाद में आपको इस उपाय को करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले नंबर के उपाय के बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर के उपाय को विशेषकर त्वचा संबंधी रोगों के लिए आपको करना है। यदि आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो गए हैं, दांत, खाज, खुजली, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप विशेष रूप से इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, बैसाख महीने में ही इस उपाय को करना है। तो चलिए बात करते हैं इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले नंबर पर दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्र चाहिए। 1 लोटा जल लेना है, वो भी अपने घर से ही लेना है। मटके का जल लेना है दोस्तों, जो ठंडा होना चाहिए। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके ही इस उपाय को करना है। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं ना। जैसे कि आप लोग बैसाख महीने के सोमवार को इस उपाय को करेंगे, है ना। तो बैसाख महीने में सोमवार के दिन सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय आपको 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल और 1 कटोरी को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र का कमल पुष्प बना लेना है ना। कमल पुष्प आप कैसे बनाएंगे, तो 5 बेलपत्र को एक साथ आप इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद डंडियों को पकड़ करके आप लोग उसको फूल जैसा कमल पुष्प बना सकते हैं। कमल पुष्प बनाने के बाद में आपको उस कमल पुष्प को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद में आपको उस कमल पुष्प को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में एकदम मन से आपको शिवलिंग में अर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल को निकाल लेना है। जल को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में जो बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं, कमल पुष्प है ना, उस कमल पुष्प के ऊपर में धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। जैसे ही आप जल को अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद में आपके शरीर में जो रोग बीमारी हो गया है उसके लिए आप लोग भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हमारा जो शरीर में जो रोग कष्ट हो गया है वो जल्दी से जल्दी दूर हो। ऐसा प्रार्थना करने के बाद में दोस्तों, आपको वापस से जो आपने कमल पुष्प चढ़ाए हुए हैं भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में, उसको वापस से आपको उठा लेना है। उठाने के बाद में उसको आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। जैसे ही घर पर लेकर के आते हैं तो आप ऐसे ही उस कमल पुष्प के जो पत्ते हैं, बेलपत्र के पत्ते हैं, उसको ऐसे ही खा सकते हैं, है ना। उसको दवाई के तौर पर आपको खाना है। और चाहे तो आप लोग उसका पाउडर बना करके भी, आप उसे सुखा करके पाउडर बनाकर उसका गोलियां बनाकर भी आप लोग पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय में इतना ही आपको करना है। और दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को किया है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आपको डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान शिव जी का ही रूप हैं और भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को भी करना है। तो इस प्रकार से आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करेंगे तो डॉक्टर का जो दवाई है वो भी अच्छे से काम करेगा और आपके समस्याओं का अंत जरूर होगा, है ना। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर के उपाय के बारे में। तो दूसरे नंबर का जो उपाय है वो दोस्तों, संतान सुख के लिए आपको इस उपाय को करना है। जिन महिलाओं की 10 साल, 20 साल या फिर 5-6 साल हो गए हैं, संतान सुख उनको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो दोस्तों इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में जड़ के पास में रख देना है और आपको 1 लोटा जल लेकर के चले जाना है। और उस लोटे के जल को आपको 7 बार पीपल के पत्ते में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके समर्पित कर देना है। मात्र 7 बार करना है। 7 बार जैसे ही जल अर्पित कर देते हैं, उसके बाद में आपको पीपल के पत्ते को अपने घर
पर लेकर के आ जाना है और दूध में उबाल कर, उस पीपल के पत्ते को दूध में उबाल लेना है और उबालने के बाद में उस पीपल के पत्ते को निकाल कर उस दूध का सेवन पति पत्नी को रात्रि में सोने के पहले कर लेना है ना। दोनों को सोने के पहले कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों इस उपाय को आपको करना है। आपके जो संतान सुख जो नहीं मिल पा रही हैं वो ज़रूर होगा। और आपको दोस्तों उस पीपल के पत्ते को आपको किसी नदी, तालाब या फिर कुएं में आपको विसर्जित कर देना है। अगर नदी तालाब नहीं है तो आप लोग पेड़ के नीचे मिट्टी में भी उस पीपल के पत्ते को दबा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर के उपाय को भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। और अब बात करते हैं दोस्तों बैसाख महीने में किया जाने वाला तीसरे नंबर के विशेष उपाय। ये भी खासकर मनोकामना पूर्ति का उपाय है ना। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि बैसाख महीने में मात्र भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में जल अर्पण करके आप लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, वो भी मटके का जल लेना है जो ठंडा होना चाहिए। और उस लोटे के जल में आपको मात्र 1 बेलपत्र डाल देना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम प्यारे से कोमल से बेलपत्र होना चाहिए, है ना। अब दोस्तों आपको उस लोटे के जल को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में एकदम धीरे धीरे से अर्पित कर देना है। और अंत में जो बेलपत्र आपने लोटे में डाले थे दोस्तों, उस बेलपत्र को भी आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में अर्पित कर देना है। और डंडी जो रहेगा वो जलाधारी की ओर रहना चाहिए बेलपत्र का, और चिकना वाला भाग भगवान भोलेनाथ जी को स्पर्श होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग तीसरे नंबर के उपाय को करके भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर के विशेष उपाय के बारे में। तो यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति आ गया है, एकदम अचानक से कोई समस्या आ गया है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो मात्र 7 दिनों के अंदर आपकी समस्याओं का अंत जरूर होगा। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि लगातार 7 दिनों तक आपको इस उपाय को करना है और 7 दिन में ही आपकी समस्याओं का अंत जरूर होगा। और इस उपाय में भी आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में विशेष तरीके से जल अर्पण करना है ना। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 लोटा जल लेना है ना। बैसाख महीने में जल का विशेष महत्व होता है, इसीलिए जल का उपाय ज़्यादातर किए जाते हैं, है ना। दोस्तों 1 लोटा जल लेकर आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है और शिवलिंग में श्री गणेश जी के स्थान में जल अर्पण करना शुरू कर देना है। और जल की धारा को आपको बंद नहीं करना है, धीरे धीरे करके प्रवाहित करते हुए आपको माता पार्वती जी के स्थान में पहुंच जाना है। वहां से आपको वापस श्री कार्तिकेय जी के स्थान में आ जाना है और वहां से आपको उस जल की धारा को माता अशोक सुंदरी की जगह में अर्पित करने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में पूरे जल को समर्पित कर देना है। और दोस्तों इस उपाय को आपको दुजेश्वर महादेव जी के नाम से ही स्मरण करके मतलब करना है ना। दोस्तों यदि आप 7 दिन में ही अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो दुजेश्वर महादेव जी का स्मरण करके ही आपको इस उपाय को करना है और आपके जो विपत्ति है, समस्याएं हैं दोस्तों, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर के उपाय के बारे में। तो 5वां नंबर का जो उपाय है ये भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है और एकदम आसान सा उपाय है दोस्तों। इस उपाय के लिए आपको 7 वृक्ष की अलग अलग पत्तियां लेना है और अलग अलग पत्तियों को सोमवार के दिन सुबह के समय भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में लेकर के आ जाना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र या भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम लेकर आपको उन 7 वृक्ष की पत्तियों को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपको कोई भी मनोकामना हो उसे आप लोग प्रार्थना करके भगवान शिव जी को बता दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 5वें नंबर के उपाय को करोगे तो आपकी समस्याओं का अंत होगा और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों बैसाख महीने में किया जाने वाला 5 बहुत ही प्यारे से उपाय को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर ही पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान भोलेनाथ जी पर भरोसा रखकर ही आपको इस उपाय को करना है। यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रख कर के उपाय करते हैं तो आपकी समस्याओं का अंत जरूर होगा। निश्चिंत होकर के उपाय करें और पवित्र मन से उपाय को करें, है ना। और दोस्तों यदि आपको उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद के रूप में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर अर्पित करें, है ना। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।